A very warm good morning, dear students. Okay, and I welcome you on my YouTube channel, the English Medium Classes, and it is the video of chapter 10. And in this video, I will teach you about past perfect tense and its some special rules. Okay, so here you will look on this whiteboard what I am going to write on it. So first of all, सबसे पहले अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि पास्ट परफेक्ट टेंस के रिकॉग्निशंस को समझेंगे, इसके पहचान को। तो देखा जाए द हिंदी sentences that contain चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, देखिएगा लाइट में ही थी, लाइट वाला देख करता ये थे, in their last is known to be in past perfect tense. ओके, मैंने यहाँ ये लिखा है कि जब भी कोई हिंदी का ऐसा वाक्य हो जिसके अंत में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ये थे, उसके अंत में जुड़कर आए तो वैसा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में जाना जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, वह खाना खा चुका था, या फिर इसी को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं जैसे वह खाना खा लिया था। आपको बता दूं कि जो मैं पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी पहचान क्या हुआ करता था, या था, ई थी, ये थे। और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी क्या पहचान है, या था, ई थी, ये थे। तो इन दोनों का पहचान जो है वो लगभग सेम ही हो जा रहा है, बट कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए उसके रिकॉग्नाइज के लिए। तो हम देखेंगे जब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो उसमें या था, ई थी कैसे आएगा, देख लीजिए। जैसे पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में से एक एग्जांपल बताते हैं आपको जिसका अंत में या था लगा हुआ रहेगा। जैसे वह खाना खाया था, वह खाना खाया था। तो ये जो सेंटेंस है आप देख रहे हो, यहाँ भी या था लगा हुआ है और यहाँ भी या था लगा हुआ है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप मेन क्रिया से हटकर लगा हुआ है और जो यहाँ पर या था लगा हुआ है वो मेन क्रिया में जुड़कर लगा हुआ है। सो दैट मीन्स कि यही दोनों का क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स के बाद स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके कुछ स्पेशल रूल्स से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उससे रिलेटेड बताऊंगा। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव के लिए देखेंगे, पहले सब्जेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, प्रिंसिपल वर्ब होता है बी3 और फिर ऑब्जेक्ट।
सेकेंड बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट, इसके बाद हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड, जो कि यस नो क्वेश्चन होता है, तो पहले हैड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आपका जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर हुआ वो यस नो क्वेश्चंस को क्लेरिफाई कर रहा है। ओके, अब देखेंगे फोर्थ वाले में सबसे पहले WH वर्ड का यूज कीजिए एंड WH वर्ड के बाद आप यूज कर सकते हैं यस नो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर, ठीक है। यस नो क्वेश्चंस को फॉलो करना है, ओके। तो अब यहाँ पर आपका चारों स्ट्रक्चर से हो चुका है, बनकर रेडी हो गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो इसका ट्रांसलेट अगर करेंगे तो पहले आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस सेंटेंस में बनाया गया, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, किस में है। तो पहले आप देखिए ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में है, तो दैट मीन्स कि हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करके इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, एंड ही के बाद यहाँ पर सबके साथ हैड लगेगा, ठीक है। सबके साथ हम हैड का यूज करेंगे। इसके बाद क्या आता है, V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इट का V3 क्या हो जाएगा, इटेल, और खाना का फूड या मील, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, इस एग्जाम्पल में मैंने यही बताया कि जो पहला वाला सेंटेंस है उसको स्ट्रक्चर के हेल्प से कैसे हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा सम स्पेशल रूल्स की तरफ हम ध्यान देंगे, ठीक ना। तो जो वो स्पेशल रूल्स होता है उस पर फोकस करने के पहले आपको ये बता दें कि दो ऐसा एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है जैसे बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर को समझेंगे, बिफोर एंड आफ्टर को जानेंगे। जैसे कि आप बहुत ऐसा सेंटेंस देखे होंगे जिसके हिंदी के वाक्य में कभी पहले तो कभी के बाद ऐसा शब्द यूज किया जाता है सेंटेंस के बीच में, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वैसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो नॉर्मली या फिर कह सकते हैं कि वो जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस को रेफर करता है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि जैसे बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं उनके क्या टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, ओके। तो देखेंगे सम स्पेशल रूल्स, ठीक है। फर्स्ट रूल में देखा जाएगा तो यहाँ पर जैसे यूज ऑफ बिफोर करना है, ठीक है, यूज ऑफ बिफोर। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए जनरली आप इसका स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर का यूज करना है जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया, मेन ये आपका क्या हो चुका है, अब स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में, ठीक है, इस सेंटेंस में दो सेंटेंस क्या है इंक्लूड किया गया है, ठीक है। पहला सेंटेंस हो गया डॉक्टर का आना और दूसरा सेंटेंस हो गया रोगी मर चुका था। इन दोनों सेंटेंस को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो काम कर रहा है पहले, ठीक है।
तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस सिचुएशंस में आपको हमेशा याद रखना, जब भी हमें बिफोर का यूज करना हो या आफ्टर का यूज करना है, जो एक्शंस पहले हो रहा है, ध्यान रखेंगे, जो एक्शंस, जो कार्य पहले हो रहा है हम उसे पहले बनाएंगे, और जो कार्य बाद में हो रहा है हम उसे बाद में बनाएंगे। अदरवाइज इससे कोई मैटर नहीं करता है कि सेंटेंस में पहले लिखा हुआ है या फिर के बाद लिखा हुआ है। इन दोनों वर्ड से कोई इश्यू नहीं है, कोई मैटर ये नहीं करता है सेंटेंस में। लेकिन आपको सिर्फ एक पॉइंट का विशेष कर फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जो एक्शन पहले हुआ हो उसे हम पहले बनाएंगे और जो एक्शन बाद में हुआ हो उसे हम बाद में बनाएंगे। ओके, तो अब देखा जाए यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो देखेंगे यहाँ पर दो एक्शंस हो रहा है, डॉक्टर का आना और रोगी का मर जाना। ठीक है, तो कौन सा काम दोनों में पहले किया जा रहा है? क्या डॉक्टर पहले आ रहा है या पहले रोगी मर रहा है? आप खुद सोचिए और सोचकर बताइए कि दोनों में से एक्शंस, फर्स्ट एक्शंस क्या हो रहा है। तो रियली तो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्शंस हो रहा है वो ये रोगी का मर जाना, रोगी मर चुका था, क्योंकि रोगी के मर जाने के बाद डॉक्टर आए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसे हम बनाएंगे, जैसे इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो कीजिए। तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप देखिए इन दोनों में से पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रिकॉग्निशन कौन शो कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए चुका था लगा हुआ है। ठीक है, और चुका था देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का रिकॉग्निशन हुआ। सो दैट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हम इसे यहाँ सबसे पहले बनाएंगे, जैसे द पेशेंट had died। ओके, द पेशेंट हैड died before। अब यहाँ पर क्या यूज करना है? बिफोर। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमारा जो सेकेंड कंडीशन होता है, स्टेप होता है, वो होता है डॉक्टर के आने के पहले। तो ये दूसरा सेंटेंस है जो बनेगा किस टेंस में? तो पास्ट इंडेफिनिट में। सो बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जांपल, है ना। अब बात करेंगे अगर सेकंड एग्जांपल की, तो देखिए जैसे सेकंड एग्जांपल, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अब ये जो आप दोनों सेंटेंस देख रहे, ये दोनों सेंटेंस जो कि पहले से कनेक्ट होकर आया है, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा एक्शन पहले किया जा रहा है? तो गाड़ी का खुल जाना, गाड़ी का खुल जाना। तो जो एक्शन पहले होगा हम उसे पहले बनाएंगे। तो गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब यहाँ पर यूज करेंगे बिफोर का, ठीक है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने के। ये जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है और इसलिए हम इसे बनाएंगे जैसे बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। सर स्टूडेंट्स, अगले नेक्स्ट स्टेप में हम यूजेस ऑफ आफ्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये रहा आपका स्ट्रक्चर जिसमें पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद आफ्टर और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, कमला के गाना गाने के बाद राजा स्टेज पर नाची थी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
इस सेंटेंस को बनाना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्शन हो रहा है, इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो सबसे पहले हो रहा है। ठीक है, जैसे राधा danced on the stage after। देखिए, इतना यूज करने के बाद फिर हमें क्या, परफेक्ट टेंस। तो बाकी जो दूसरा सेंटेंस बच जाता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में किसे बनाना है, यहाँ पर कमला के गाना गाने। ठीक है, यहाँ तक को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। सो आफ्टर कमला had sings and sung a song। ठीक है, ये आपका हो गया पहले वाले का। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल की तरफ चलेंगे, जो कह रहा है हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले उसी स्ट्रक्चर्स को आप फॉलो कीजिए। देखेंगे, सबसे पहले आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, बादल नहीं आए थे। द क्लाउड्स डिड नॉट कम आफ्टर wind had blown। आफ्टर द wind had blown। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर हुआ, ये दोनों एग्जाम्पल हुआ, वो कंप्लीट हुआ। तो उसके पहले मैं आपको सेकेंड वाले एग्जाम्पल्स को फिर से बता देना चाहता हूँ कि जैसे हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे, दैट मीन्स द क्लाउड्स डिड नॉट कम, बादल नहीं आए थे। इसके बाद स्ट्रक्चर के हेल्प से यहाँ आफ्टर को यूज करेंगे, एंड इन दोज कंडीशंस हवा चलने के बाद इसके लिए हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस को फॉलो करते हुए हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रेफर करेंगे, तो बनेगा द वाइंड हैड ब्लोन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये आपका दोनों एग्जांपल के साथ साथ मैंने सम स्पेशल रूल्स में बिफोर और आफ्टर के यूजेस को भी बता दिया है। एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टेंस स्टार्ट होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग को बता दें कि जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट करते चलेंगे। ठीक है, देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका रिकॉग्निशन पर फोकस करेंगे। जैसे इसके रिकॉग्निशंस को देखेंगे, ये कहता है द हिंदी सेंटेंसेस, द हिंदी सेंटेंसेस that contain ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, in their last is known to be in past perfect continuous tense। So dear students, अब यहाँ पर जो मैंने बताया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसका पहचान होता है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई हिंदी सेंटेंस है जिसके अंत में इस तरह के जो अगर लेटर आते हैं हिंदी के अर्थ में, सो दैट मीन्स कि वह सेंटेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में जाना जाता है। ओके,
अब इससे रिलेटेड आप एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लिया जाए कि वे लोग यहाँ सुबह से टहल रहे थे। दूसरा एग्जांपल, आप 2 दिन से वहां नहीं पहुंच रहे थे। आप 2 दिन से वहां नहीं पहुंच रहे थे। अब इससे रिलेटेड हम इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर्स को। तो स्ट्रक्चर में जैसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है अफर्मेटिव, उसके लिए सब्जेक्ट यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ऑक्सिलरी होता है हैड प्लस बीन प्लस V4 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड निगेटिव के स्ट्रक्चर में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट एंड देन बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। एंड थर्ड जो है वो यस नो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो हैड पहले होगा, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद नॉट को लिखेंगे। इसके बाद आप बीन लिख सकते हैं, बीन के बाद V4, नेक्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका यस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर हुआ। अगला नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो पहले WH वर्ड लिखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप यस नो क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। यस नो क्वेश्चंस को फॉलो करने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल है उसको मैं बना रहा हूं, तो सबसे पहले इसके सेंटेंस के फॉर्मेशन को पकड़ना पड़ेगा कि वो अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। वे लोग यहाँ सुबह से टहल रहे थे। अगर हम इसे देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में है। तो जब अफर्मेटिव है तो हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि क्या है यहाँ पर वे लोग, और वे लोग के लिए हम क्या यूज करेंगे दे। दे के बाद अब यहाँ पर यूज करना है हैड बीन, दे हैड बीन। ठीक है, दे हैड बीन के बाद हमारा क्या आता है V4। वर्ब क्या है टहलना। टहलना का मीनिंग क्या होता है वॉक, और वॉक का V4 क्या होता है वॉकिंग, यानी दे हैड बीन वॉकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है टहलना। कहाँ टहल रहे थे, तो यहाँ, यहाँ का मीनिंग हेयर, वॉकिंग हेयर। टाइम भी दिया हुआ है, आपको मैं बता दूं, आप लोग ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि जिस तरीके से हमने सिंस फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किया, जस्ट उसी तरीके से सिंस फॉर का यूज हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी करेंगे, और रूल्स वही रहेगा। उसको पहचानने का नियम, उसका सर्टेन एंड सर्टेन जो रूल्स होता है वो रूल्स वही रहेगा, उसी के साथ अप्लाई होगा, जैसा जो रूल्स मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ बताइए सुबह से, यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, जो पीरियड ऑफ टाइम है सुबह, ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लीज आप उस वीडियो में को जाकर देख लेंगे एक बार, कि जो सुबह यहाँ पर दिया हुआ है ये एक सर्टेन टाइम है। तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या का यूज करते हैं सिंस का। ठीक है, सो सिंस मंडे, सिंस मंडे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पहला एग्जांपल बनकर रेडी हो गया। अगला हम सेकंड एग्जांपल की तरफ अब चलेंगे। सेकंड एग्जांपल कह रहा है आप 2 दिनों से वहां नहीं पहुंच रहे थे। ठीक है, तो ये जो है अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो एब्सोल्युटली यहाँ पर नहीं लग चुका है, और इस कारण से ये क्या हो गया है निगेटिव सेंटेंस हो चुका है। तो हम इसे निगेटिव के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट में लिखेंगे यू,
इसके बाद हैड का यूज करना है। देखेंगे निगेटिव में क्या क्या हो रहा है, सब्जेक्ट लिख दिए, अब लिखेंगे हैड, इसके बाद नॉट का यूज होगा, फिर बीन लिखेंगे, फिर इसके बाद बिफोर, वर्ब क्या है, पहुंचना। पहुंचना का मीनिंग क्या होता है, अराइव कह सकते हैं या फिर रीच भी हो सकता है, ठीक है। तो आप रीच ही लेकर चलेंगे, तो यहां पर बिफोर हो जाएगा रीचिंग, और वहां का क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट में वहां हो गया, और क्या है, टाइम भी दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम है 2 दिनों से। तो 2 दिन, वो कौन से 2 दिन है, सप्ताह के, महीने के, साल के, कौन से 2 दिन है, उसके बारे में कोई डेफिनेट आइडिया नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो पीरियड ऑफ टाइम है वो हमारे लिए इनडिफिनिट है। ओके, तो इसके बाद हम लिखेंगे इनडिफिनिट के लिए क्या क्या यूज करते हैं, फॉर का। तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ओके, सो इस तरीके से आप दोनों एग्जांपल्स जो है वो बना चुका हूं मैं। अगर इसी तरह से अगर यस नो क्वेश्चंस आता है तो आप हैड को कहां रखेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर के थ्रू। जैसा सेंटेंस से पहले आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। फर्स्ट आपका जो काम होता है वो सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना, आफ्टर दैट यू विल यूज इट दोज स्ट्रक्चर्स टू मेक ट्रांसलेट। ओके ओके, एंड अब समझेंगे कि अगला जो हमारा ये नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे। तो जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो चुका है ना। तो अगले नेक्स्ट टेंस में अभी हम देखेंगे फ्यूचर टेंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में देखिए, तब तक आप लोग जो लोग भी इसे नोट नहीं किए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। अब इसके बाद फ्यूचर टेंस की तरफ चलेंगे। आज की क्लास का जो हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखेंगे जो कि फ्यूचर टेंस का पहला काइंड होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, या इसी को कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, so first of all you will look its recognition, the Hindi sentences that contain ga, ge, gi in their last is known to be in future indefinite टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी हिंदी का वह वाक्य जिसके अंत में गा, गे अथवा गी आ जाए तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जानते हैं, ठीक है। उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाना जाता है। जैसे एग्जांपल मानकर चलेंगे, वह अब यहां नहीं आएगा, वह अब यहां नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, क्रिया के साथ गा, जिस कारण से ये किस टेंस को रेफर कर रहा है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। ये हमारा पहला एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, वे लोग कब जाएंगे, वे लोग कब जाएंगे। यहां भी लास्ट में क्या आ रहा है, अक्षर हिंदी का गे, जिस कारण से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रेफर हो रहा है। अगला स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे बाबू।
माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इसमें, इसके बाद हम शैल या विल का यूज करते हैं, फिर V1 का यूज करते हैं एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सेकेंड जो स्ट्रक्चर होता है निगेटिव में सब्जेक्ट, आफ्टर दैट शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस थर्ड स्ट्रक्चर में यस नो क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले शैल या विल हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट रहेगा, फिर V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये यस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर हो गया। अगला फोर्थ स्ट्रक्चर जो है वो WH क्वेश्चंस को रिक्वायर करता है। देन WH वर्ड प्लस यस नो क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए आप। यस नो क्वेश्चन जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया है उसे आप फॉलो कीजिए WH वर्ड के बाद, तो आपका क्या कहला जाता है, या फिर WH क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इतना हो गया है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया चारों सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब इसे हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला है वह अब यहाँ नहीं आएगा। आप बताएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। एब्सोल्युटली यू आर राइट, ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। सो दैट मीन्स अब यहाँ नहीं आएगा। तो सबसे पहले निगेटिव के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है वह का क्या हो जाएगा ही। इसके बाद क्या है शैल और विल। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको शैल और विल के यूजेस के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो उनके लिए बता दें कि वैसे तो मॉडर्न टाइम में सबके साथ ही विल का यूज किया जा रहा है। ठीक है, बट ग्रामर के कुछ ऐसे फॉर्म में आज भी शैल और विल को इंडिविजुअली पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उनके लिए आपको बता दें शैल का जो यूज होता है आई और वी के साथ करते हैं, और जो विल का यूज होता है वो बच जाता है हमारा यू, ही, सी, इट, दे एंड नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शैल विल का यूजेस हो गया। ओके, अब हम देखेंगे ही के साथ क्या लगता है विल, ही विल। अब क्या आ रहा है निगेटिव में नॉट, ही विल नॉट। अब देखिए नॉट के बाद क्या का यूज करना है, वर्ब का यूज करना है। वर्ब क्या है यहाँ पर आएगा ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम। अब ऑब्जेक्ट के जगह पर देखिए दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो आना का जो करीबी ऑब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे और इसके बाद जो आता है अब इसको हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है ना, he will not come here now। आपको बता दें कि नाउ जो लास्ट में लिखा हुआ है उसे हम शुरू में भी स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा नाउ he will not come here, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। चलिए सेकंड जो है वो देखेंगे एग्जांपल। वे लोग कब जाएंगे, वे लोग कब जाएंगे, वे लोग कब जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए सबसे पहले आप इस सेंटेंस के पैटर्न को देखिए। ये जो सेंटेंस का पैटर्न है वो WH क्वेश्चन है कि नहीं। तो जो WH क्वेश्चन है ना, तो WH वर्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या करेंगे, उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका WH जो स्ट्रक्चर हुआ वो। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए और फिर इसको बनाइए। पहले तो देखिए WH वर्ड क्या होगा, कब। कब का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर when। ओके, एंड when के बाद अब आप आगे देखेंगे yes no क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए। ये क्वेश्चंस ये रहा, पहले shall will का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट will का मीनिंग दे, और दे के साथ क्या लगता है will। सो when will they, when will they। ठीक है, सो when will they। अब इसके बाद देखिए कहीं पर तो नहीं का जिक्र है ही नहीं, तो नॉट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे V1 का यूज करना है। V1 जो कि वर्ब है, ये जाएंगे तो क्या हो जाएगा गो। when will they go, और इसके बाद फिर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है अब कि जो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टेंस रहेगा वो रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे।
तब तक के स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन अगर नहीं प्रेस किया है, तो आप प्लीज आप इसे कर लीजिए। और क्योंकि ये चैनल जो है वो आपको इंग्लिश के लैंग्वेज को गेन कराने के लिए बनाया गया है, आपके नॉलेज को काफी ज्यादा एनहांस करने के लिए बनाया गया है। आपके सपोर्ट के बिना ये जो है इस चैनल को गेन नहीं किया जा सकता है। सो आप अपना विशेषकर अपने नॉलेज पर भी ध्यान देंगे, अपनी स्टडी पर भी ध्यान देंगे, और साथ ही साथ आप लोग का सपोर्ट भी बहुत कंपल्सरी है, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके रिकॉग्निशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले द हिंदी sentences that contain the Hindi sentences that contain रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होगे, रहे, होंगे, etc, ठीक है। in their last is known to be in future continuous tense, ओके। आपने यहां तक देख लिया कि कैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे ही जो हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, इस तरह का जो हिंदी लेटर रहेगा वो दिया रहेगा, और तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जानेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे, वह इस कार्य को कर रही होगी, वह इस कार्य को कर रही होगी, वे लोग यहाँ आ रहे होंगे, वे लोग यहाँ आ रहे होंगे। ये दोनों एग्जांपल जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को रेफर कर रहा है। और इसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर की ओर, बिल्कुल भी इधर उधर फोकस नहीं करना है, सीधे जहां पर आपके सामने जो वीडियो चल रहा है उसी पर फोकस करते चलना है। पहला जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस को फॉलो करते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल का यूज कीजिए, शैल विल के बाद आपको बी फॉर्म का यूज करना है, फिर इसके बाद बिफोर और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर जो होता है नेगेटिव में चला जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, उसके बाद ही बी का यूज होगा, और फिर अगला स्टेप बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। थर्ड जो स्ट्रक्चर रहेगा वो यस नो क्वेश्चंस का रहेगा, तो पहले शैल या विल का यूज करना है, पहले शैल या विल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट में नॉट होगा। इसका मतलब मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, इस ब्रैकेट में नॉट रखने का मतलब क्या होता है, ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताया है। अब इसके बाद बी का यूज करेंगे, फिर बिफोर, और लास्ट स्टेप ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला फोर्थ स्ट्रक्चर्स पहले की तरह ही सिर्फ डब्ल्यूएस वर्ड का यूज करते हुए लास्ट का जो सेंटेंस होगा यस नो क्वेश्चंस, फिर यस नो क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए आप लोग। सो इस तरीके से आप लास्ट वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर्स आप लोग को बताया गया है।
जिसमें पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा यस नो और चौथा WH वर्ड को रेफर कर रहा है। तो अगला दोनों एग्जांपल्स को हम लोग 1 बाय 1 उसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो एग्जांपल है कि वह इस कार्य को कर रही होगी, लास्ट में क्या लगा हुआ है, रही होगी। दूसरे वाले में क्या लगा हुआ है, रहे होंगे। दैट मीन्स कि जो दोनों सेंटेंस है वो हमारे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए पहले वाले को अब यहाँ पर आप बनाओगे तो पहले देखो पैटर्न कौन सा है, दोनों अफर्मेटिव में है। तो चले आओ अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। फिर अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पर आओगे, उसे अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर वह इस कार्य को कर रही होगी। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, क्योंकि यहाँ पर ये जेंडर कैसा है, फेमिनिन जेंडर है। सो सी के बाद अब देखो यहाँ पर सी विल और विल के साथ क्या लग जाएगा, बी, सी विल बी। अब यहाँ पर देखिए कर रही होगी, शी विल बी डूइंग दिस वर्क। इस तरह से पहले का जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा बनाएंगे, वेलो का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। दे के साथ शैल बी या विल बी, तो दे के साथ विल बी। अब इसके बाद देखिए वर्ब क्या है, आना। तो आना का क्या हो जाएगा, बिफोर कमिंग। बिफोर क्या हो जाएगा, कमिंग। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या हो जाएगा, देयर। इस तरह से आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि दोनों एग्जांपल्स को कितने इजीली यहाँ आप ट्रांसलेट कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर बात करेंगे अफर्मेटिव का तो बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। निगेटिव में इसको यस नो इसमें, और WH क्वेश्चन रहेगा तो उसको इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये तो हमारा हो गया स्टूडेंट आज के क्लास का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। तब तक आपको क्या करना है, अपनी कॉपी नोट्स अच्छे से करते चलिए। एंड अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे आने वाले टेंस के बारे में बताऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वो जो 2 टेंस रहेगा इस पूरे टेंस का लास्ट 2 चैप्टर रहेगा, और दोनों को एक ही वीडियो में मैं क्या करूंगा, फिनिश करूंगा, ठीक है। तब तक अगर आप लोगों को कहीं टेंस चैप्टर में प्रॉब्लम हुआ हो या कहीं से कुछ इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शंस में या फिर मेरा जो पर्सनल नंबर है यहाँ मैं अपना पर्सनल नंबर लिख दे रहा हूँ, माय कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने पर्सनल इश्यूज जो इससे रिलेटेड हो, जो इस वीडियो से रिलेटेड हो, जो मेरे चैनल से रिलेटेड हो, अपनी एडवाइसेज, अपने ओपिनियंस, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप इस पर शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी थैंक यू so much students to watch my videos and please support me. Thank you.